हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9th का, वो है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, भले ही शुरू में एकदम इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि हम किसी क्वेश्चन को बना तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो चीज़ हमें सारी चीज़ें एक छोटे से छोटी चीज़ समझना चाहिए वो हम नहीं समझ पाते। ठीक है, ये है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें कुछ कोशिश करेंगे कि हम एक्स्ट्रा समझें। ठीक है, एक्स्ट्रा समझें हम। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल्स का ले रहे हैं, जो नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब इसमें क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें एक नया टर्म हमको इंट्रोड्यूस किया गया है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे उसे कहते हैं उन दो एंगल को ऐड करने पे जिनका सम हमारा 90 आ जाए। ठीक है, 90 आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, वो दो एंगल जिसको सम करने पे 180 डिग्री आए, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है कि 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ कि एक तो एंगल हमें मिल चुका है, दूसरा कौन सा हम एंगल इसमें ऐड करें कि वो 90 हो जाए। ठीक है, तो ये तो हम सिंपली कर सकते हैं ना कि यहाँ पर 60 ऐड करेंगे वो 90 हो जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन के लिए बताएं कि कैसे इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री में हम x डिग्री को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा ये 90 डिग्री हो गया। बात समझ आ रही है ना, हम जो अननोन एंगल है इसको हम ऐड किए और हमारा 90 हो गया। यही होना चाहिए ना कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, यानी कि 30 डिग्री का ये जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं, 60 डिग्री का जो 30 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए हम लोग। अगर इसी का अगर हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि 30 में एक ऐसा एंगल हम ऐड करेंगे जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां भी देखते हैं, 30 डिग्री में हम ऐड किए y को, ठीक है, और हमें मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए कि 30 में ऐड करें तो 180 मिले, उसके लिए हमको क्या करना होगा, 180 माइनस 30 डिग्री करना होगा, तो 150 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल अगर हमें कोई पूछे तो हमारा कितना होगा, 150 डिग्री, ताकि 150 और 30 को हम जोड़े तो हमको कितना मिल जाए, 180 डिग्री। ठीक है, या फिर इसको भी हम इन्वर्स बोल सकते हैं कि 150 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, इसी चीज को हमको यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम बताएं, एक ऐसा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। जैसे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, 60 था ना। ठीक है, तो जो 30 जो है 60 से कितना छोटा था, 30 डिग्री छोटा था। वही चीज कह रहा है, एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना है, 24 डिग्री ज्यादा है। ठीक है ना, ज्यादा है। तो अब एक्चुअल में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट द एंगल बी x डिग्री। ठीक है, एंगल बी x डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, तब इसका हम लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी कितना होगा, 90 माइनस x होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से हम पढ़ेंगे, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है 24 डिग्री ज्यादा है इससे। ठीक है, 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इससे ये ज्यादा है 24, तो अगर इसमें हम 24 माइनस कर देंगे तब ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 24 इसमें से माइनस करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, क्योंकि कह रहा है कि ये जो एंगल है, जो हम माने हैं एंगल को, वो क्या है, 24 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हुआ, और ये ज्यादा है इससे कितना, 24 डिग्री। तो इक्वेशन बनने, यानी कि अगर हमको इक्वल टू लगाना है तो दोनों बराबर होना चाहिए, जबकि यहां पर बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए जब ये 24 ज्यादा है तो x में से हम 24 को घटा दें तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 90 माइनस x।
ऐसे हमारा इक्वेशन बनता है, ठीक है, ऐसे ही करके इक्वेशन बनता है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन का मतलब यही होता है कि एक ऐसा टर्म या ऐसा पॉलिनोमियल जो दूसरे पॉलिनोमियल के बराबर हो, लेकिन यहां पर ये दोनों बराबर नहीं था, इसमें कुछ हमको चेंज लाना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से ये बराबर हो जाए। तो चेंज क्या लाए हम कि 24 को माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसको इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा 90 प्लस 24, ठीक है। 90 प्लस 24 कितना होता है 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 114, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 114 डिवाइडेड बाई 2, कितना हमें मिलेगा 7, ये 57 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 57 डिग्री हमें मिल गया, x का वैल्यू 57 डिग्री। अगर इसको हमको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने हम कैसे कर सकते हैं, तो ये x का वैल्यू हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो 90 माइनस क्या करेंगे 57, इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, ठीक है, 3 करेंगे 60, यानी कि ये हो जाएगा 30 यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है। अब 33 हो गया, यानी कि ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना मिला 33 डिग्री मिला, ठीक है। अब ये चेक करना है कि क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 24 है कि नहीं है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे, तो 57 माइनस 33 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। करके हम चेक कर लेते हैं, तो 57 में से अगर हम 33 को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आएगा, तो 24 डिग्री आ रहा है। ये वेरीफाई भी हो गया कि हमारा पूरी तरीके से जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है, तो यानी कि रिक्वायर्ड आंसर जो एंगल के बारे में पूछ रहा है वो कितना है 57 डिग्री, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, लेकिन हम इसमें कोशिश किए कि कुछ अच्छे तरीके से कंसेप्ट को आगे सामने लाया जाए, ठीक है, समझाने की इक्वेशन एक्चुअली में बनता कैसे, क्योंकि इक्वेशन बनाने का जो तरीका, क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर हम इक्वेशन को बनाने सीख जाएंगे कि इक्वेट किसी चीज, दो चीज को इक्वेट कब किया जा सकता है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी था। इसलिए हम कोशिश किए कि हम समझा दें, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और हम इससे आगे क्वेश्चन, एडवांस टाइप का क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।